बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 9th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। समर वेकेशंस हैं, उम्मीद है आप लोगों की छुट्टियां अच्छे से गुजार रही होंगी। खूब इंजॉय करें, गुड लक। साथ साथ पढ़ाई को भी टाइम दें, अपनी प्रैक्टिस करती रहें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक दिन में नहीं किया जा सकता, तो डेली जो है इसको 1 घंटा ज़रूर दें। उस 1 घंटे में आप एक एक्सरसाइज कम्प्लीटली कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो देखें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। देखिएगा आपको छुट्टियों में ही कितना फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप मेरी एडवाइस पर अमल करेंगे तो ये छुट्टियां आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 हमने शुरू की हुई है। इससे पहली वीडियो में मैं क्वेश्चन 1, 2, 3 करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस 4 में आपको देखें फैक्टराइजेशन के जो रूल मैंने आपको पहले बताए थे वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल था कि आपने देखना है क्या कुछ कॉमन निकल सकता है। सब में से 2 टर्म्स हों, 3 टर्म्स हों, जितनी भी टर्म्स हैं, सबसे पहले आपने देखना है क्या सब में से कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन निकलता है। अगर ऐसा है तो वो आपने पहले निकालना है। फिर हम देखेंगे कोई फार्मूला बन सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हम पहले फर्स्ट रूल चेक करेंगे। तो ये हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट, ये मैंने 4 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या कॉमन निकलता है। देखिए ये 3 है, वेरिएबल तो यहाँ x है, यहाँ y। x वेरिएबल तो नहीं निकलता, हाँ 3 निकल सकता है। तो 3 को कॉमन निकालते हैं, ये बच गया x का स्क्वायर माइनस, अब 3 2 दा 6, 1 इधर चला गया, ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15, और ये y का स्क्वायर। देखें 3 कॉमन निकाल लिया। अब फर्दर आप देखें तो ये x का स्क्वायर है और ये 5y का स्क्वायर है। देखें बन गई ना फॉर्म। 3 ये x का स्क्वायर माइनस ये 5y का स्क्वायर। ठीक है, 5y का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म हमारे पास वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो हम इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस लिख के इसके फैक्टर कंप्लीट कर देंगे। 5y, अब इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 और ये 3। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई और इसके ये 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हम इसका एक पार्ट और करते हैं, सेकंड। बाकी 2 पार्ट बिल्कुल सेम मेथड से हैं, सेकंड थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको करवाती हूँ। तो सेकंड पार्ट में देखें ये कुछ उसने कॉमन पहले से निकाला हुआ है। अगर ये निकला हुआ है कॉमन तो हमने देखना है क्या ये अंदर जो चीज़ है क्या ये सेम है दोनों प्रोडक्ट्स में। तो देखें यहाँ y-1 है, यहाँ x-1 है, तो ये तो सेम नहीं है, इसलिए ये कॉमन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। हम इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं, x को अंदर ले जाएंगे तो x का स्क्वायर माइनस x, इसे अंदर ले जाएंगे तो माइनस y का स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा y। ठीक है, वापस हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम फिर से पेयरिंग करते हैं। हमने ये यहाँ ये 2 थे ना, अब हम इसको इस थर्ड के साथ पेयर बनाते हैं, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये पहले को थर्ड के साथ और इसको इसके साथ माइनस x प्लस y। ठीक है, हमने समझने से रीअरेंज किया है। अब इन दोनों को देखें तो ये 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, तो इसको तो हम यूँ एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये x अंदर का साइन चेंज हो जाएगा y। राइट, अब एक ये प्रोडक्ट है और एक ये भी तो प्रोडक्ट है ना, इसके साथ समझ लें 1 है। ठीक है, 1 तो सबका मल्टीपल होता है, तो ये हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास एक ये प्रोडक्ट है, एक ये है, इन दोनों में से देखें x माइनस वाई निकल सकता है, तो ये x माइनस वाई मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया और हमारे पास यहाँ बच गया x प्लस ये x प्लस वाई माइनस, इसमें से ये निकल गया तो क्या बच गया 1। ठीक है, अब ये 2 फैक्टर आ गए, एक ये और एक ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारा 4 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम मेथड से हैं। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाती हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखें, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो पहला रूल कि क्या कॉमन निकलता है, चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, दो में से कुछ कॉमन निकलता है। ये देखें, जोड़े बनाएं तो इसमें से नहीं, इसमें से भी नहीं, कोई कॉमन नहीं निकलती चीज़। तो अब हम देखते हैं क्या कोई स्क्वायर कंप्लीट बनता है कहीं 3 टर्म से। देखिए, इन 3 में से तो नहीं बनता, हाँ इस 3 में से बन सकता है, वो हम बनाते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में अलग से लिख लेते हैं। ये माइनस में बाहर अगर कॉमन ले लूँ, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है जो कि नहीं हो सकता। आपको पता है ना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायर हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस बाहर लेंगे तो अंदर के सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा 2a और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये तो x का स्क्वायर है माइनस, इसको देखें तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म बनती है। ये a का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ये देखें, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। तो अब ये -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू है a और सेकंड वैल्यू ये वाली 1। तो ये हमारे पास देखें स्क्वायर कंप्लीट खुला हुआ है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको मैं बंद करके लिखूं तो ये x का स्क्वायर माइनस ये किसका बनता है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। एक बार यहाँ माइनस लिखेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा +1, और एक बार जब हम यहाँ प्लस लिखेंगे, सॉरी यहाँ x है, यहाँ प्लस लिखेंगे तो अंदर का साइन वही रहेगा a माइनस 1। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास इसके आ गए। ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन फैक्टराइज होने के बाद ये 2 फैक्टर आ गए। दीज आर दी फैक्टर्स। ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम इसका नेक्स्ट अगर थर्ड और 4 पार्ट देखें, ये दोनों सेम हैं, तो मैं इसका 4 पार्ट आपको करवाऊंगी। फर्स्ट 3 में से मैंने आपको एक पार्ट सेकंड करवा दिया। ये पहले तीनों पार्ट सेम थे। अब 4 पार्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 5। हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए या 2 टर्म्स होती थी या 3 या 4, जिसके हम पेयर बना लेते थे, ठीक है ना। अब यहाँ है 5 टर्म्स, तो ये ना स्क्वायर बन सकता है ना पेयर बन के कॉमन निकल सकता है। तो हम क्या करें, हम देखते हैं कि क्या कहीं स्क्वायर बनता है और जो मिसिंग वैल्यू है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये 4x, यानी इसको अगर हम देखें तो ये 2ab बन सकता है। इसमें x इन्वॉल्व है तो इसको हम x के साथ लिख लेते हैं। तो ये x का स्क्वायर माइनस 4x। ये जो 3 है, 3 ना किसी का स्क्वायर है और ना ही ये 2 का प्रोडक्ट बन सकता है। तो हम इस 3 को ना 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, 3 को। तो मैं यहाँ पे +4 और जो -1 है ना वो मैं अगले उसमें लिख लूँगी। यानी या लिखना चाहें तो आप इसको यहीं पे लिख लें, फिर बाद में हम अरेंज करते हैं। ये -y² -2y, ये 3 को मैंने 4 माइनस 1 लिखा, ठीक है। ये देखें कंप्लीट हो गई। ये सिर्फ 3 को मैंने 4 माइनस y लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये और ये कंप्लीट हमारे पास एक स्क्वायर बन जाता है। इसको मैं फॉर्म बना के आपको दिखाती हूँ। ये -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2, और ये जो है ये 4 2 का स्क्वायर, यानी इसको मैंने तीनों को यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में बना लिया। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन तीनों में से, तो ये भी देखें, इसको भी अगर मैं अरेंज कर लूँ, ये 1, फिर ये प्लस, तीनों में से माइनस कॉमन निकल गया, y का स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर हम बना लेंगे। तो ये बंद कर लें तो ये फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू 2 है, तो ये x -2ab के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, ये 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये माइनस है, इसकी फॉर्म में आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 1 का स्क्वायर
प्लस ये y का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू 1 सेकेंड वैल्यू y, ये 2ab भी बन गया। ठीक है, अब हम इसको भी बंद कर देंगे तो ये हमारे पास x माइनस 2, ऑलरेडी हमारे पास एक स्क्वायर है, और ये जो बंद करूँ तो ये बन जाता है 1। देखें 2ab के साथ प्लस है तो प्लस y का होल स्क्वायर, राइट। अब देखें दो वैल्यूज़ का स्क्वायर आ गया और दरमियान में माइनस, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक बार माइनस लिखेंगे और एक बार प्लस। तो ये फर्स्ट वैल्यू वैसे ही रहेगी, यहाँ मैं एक बार प्लस लिख रही हूँ तो ये वैल्यू 1 प्लस y वैसे ही आ गई। अब x माइनस 2 ये फर्स्ट वैल्यू, अब यहाँ जब एक बार मैं माइनस लूँगी तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दो हैं, जब यहाँ माइनस लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी 1 माइनस y, राइट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें x, ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी माइनस का 1, और ये प्लस y, ये x, अब ये माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये क्या हो गया माइनस के 3, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे माइनस y। इसको भी मज़ीद और अरेंज करें तो x प्लस y माइनस 1, x माइनस y माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। देखें ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से देख लें। हमने 3 की स्प्लिटिंग करके इस तरह लिख लिया 4 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हमें 5 टर्म जो है फैक्टराइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने 5 से 6 बना ली, यानी इस 3 को स्प्लिट कर लिया 4 माइनस 1 में। अब 4 को इसके साथ शामिल कर लिया और 1 को इसके साथ, इस तरह ये दोनों स्क्वायर फॉर्म बन गई। दोनों को बंद किया, फिर उनको एक बार माइनस और एक बार प्लस लेके हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका एक लास्ट पार्ट करेंगे, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट 6, ये हमारे पास वैल्यू है। देखिए ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो जो 4xz है इसमें देखें y नहीं है, तो इसका मतलब है कि जिसमें x और z हो उनको हम कलेक्ट करते हैं, यानी ये एक स्क्वायर और एक ये स्क्वायर और ये, इन तीनों को देखते हैं क्या ये स्क्वायर बनाते हैं, फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ये x का स्क्वायर, ये प्लस 4z का स्क्वायर, ये माइनस 4xz, ये मैंने अलग ले लिया, और ये माइनस y का स्क्वायर अलग ले लिया। ठीक है, अब हम इसकी स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं। ये तो x का स्क्वायर है, ये 2z का स्क्वायर है, ठीक है, इसको होल का स्क्वायर लिख लें। फिर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू है x, सेकेंड वैल्यू ये है हमारे पास 2z। देखें 2 2 ज़ा 4xz, ये बन गई ना, इसका मतलब है ये स्क्वायर कंप्लीट है, माइनस ये y का स्क्वायर है, इसको बाहर ही है। अब इस स्क्वायर जो कंप्लीट फॉर्म में है इसको मैं बंद कर रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू है x माइनस 2ab के साथ जो साइन हो वो माइनस 2z, सेकेंड वैल्यू 2z है, तो इसको बंद कर दें तो ये x माइनस 2z का होल स्क्वायर है, माइनस ये क्या है y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और दरमियान में माइनस, तो फॉर्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस लेंगे एक बार हम प्लस लेंगे। x माइनस 2z माइनस y, x माइनस 2z प्लस y। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसी चीज़ जहाँ पर थोड़ा सा कोई ट्रिक हो, कोई चीज़ चेंज हो, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़रा टाइम दिया करें, समझा करें और इसकी प्रैक्टिस किया करें। आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको बार बार देखें, समझें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।